8 साल की उम्र तक जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो तो बर्बाद कर देते हैं हमारे टीचर्स और हमारे आसपास के लोग। तेरे से दो चिप चार भी नहीं करना आता, तेरे से ये नहीं करना आता, तू बड़ा इर्रेस्पॉन्सिबल है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे अगर ये भी नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, तेरे से पानी गिर गया, तू गंदा बच्चा है। अब हम अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे के बीच में ही अपने आप को रिवार्ड को और पनिशमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं और हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते थे। हमारी टीचर हमें बताती है आप 90% हो, ऊपर वाले ने 100% बनाया था। बहुत अच्छी एक कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मैं भी रो लूँ मन को धो लूँ, बाहर तो मुस्काना होगा। अगर आप जीवन में बाहर मुस्काना चाहते हैं तो एक बार रो लिया करें। ये डिप्रेशन वर्ड आते ही मुझे एकदम से एक फीलिंग आई है कि किसी न किसी इम्पोर्टेंट आदमी को ये इस समय चाहिए था और आपने शायद मैनिफेस्ट किया या किसी आदमी ने ये डिप्रेशन। हम में से बहुत से लोग अपनी लाइफ में कुछ ऐसे ट्रॉमास झेल रहे होते हैं जिनसे उभर पाना कई बार बहुत टफ हो जाता है। हमें लगता है कि अब लाइफ ऑलमोस्ट एंड होने वाली है, हम इतना ग्रीफ में चले जाते हैं, इतना हमारी लाइफ में निराशा आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि हम इससे कैसे पार पाए। तो ऐसे में एक टर्म आजकल बहुत यूज़ हो रही है, NLP। ये हमारे काम आ सकती है। NLP इज़ न्यूरॉन्स लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। इसमें आपकी जितना मेरे को इसकी जानकारी है, आपके माइंड के साथ थोड़ा सा खेला जाता है ताकि आप अपने प्रॉब्लम्स को, अपने सॉरोज को भूल जाएं। तो एग्जैक्टली में NLP क्या है, आप कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ प्ले कर सकते हैं, इन सब की जानकारी देने के लिए मेरे साथ आज हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट NLP कोच मिस्टर राम वर्मा। हेलो सर। हेलो। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि NLP एग्जैक्टली क्या है। देखिए NLP में 3 लेटर हैं NLP और ये 3 वर्ड को रिप्रेजेंट करता है और पूरे वर्ल्ड को ही रिप्रेजेंट करता है देखा जाए तो, जो हमारा इंटरनल वर्ल्ड है। एक है N फॉर न्यूरो। न्यूरो का मतलब है हमारे न्यूरॉन्स। न्यूरॉन का मतलब है जो हमें 80 बिलियन ब्रेन सेल्स मिलती है जब हम पैदा होते हैं। तो ये ब्रेन सेल्स बेसिकली स्टोर हाउस होता है, एक सॉफ्टवेयर जो हमें बचपन से मिलता है। हमारे बाल कैसे होंगे, हमारी हड्डियाँ कैसे बढ़ेंगी, हमारी स्किन का कलर कैसा होगा, तो ये हमारी ब्रेन सेल्स में एक सॉफ्टवेयर पहले से पड़ा होता है। लेकिन कुछ एक स्पेस खाली भी होता है, जैसे कंप्यूटर में हमें मिलता है C ड्राइव के साथ एक्स्ट्रा। दूसरा वर्ड है लिंग्विस्टिक, न्यूरो लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक का मतलब है कैसे हमारी लैंग्वेज हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, या फिर हमारे न्यूरॉन्स के अंदर जो मेमोरी पड़ी होती है ब्रेन सेल्स की, जिसको हम स्मृति यादें कहते हैं, वो हमारी लैंग्वेज को कैसे प्रभावित करती है। तमन्ना, यहाँ पर लैंग्वेज का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि मैं जो मुंह से बोल रहा हूँ। लैंग्वेज का मतलब ये भी है कि कैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, और इवन किसी बात पर मेरी हार्ट बीट क्यों बढ़ जाती है, ये भी एक बिहेवियर ही है। ये भी तो मेरी एक लैंग्वेज ही है कि कैसे मेरा किडनी अचानक खराब होने लगती है या मेरा ब्लड एसिडिक होने लगता है। एंड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि कैसे हम किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रोग्राम्ड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम गाड़ी चला लेते हैं तो एक प्रोग्रामिंग के तहत चलाते हैं। आप खाना बना सकते हैं बात करते हुए, तो ठीक है ना, फिर भी रोटी गोल ही बनेगी, मुझसे नहीं बनेगी। कहने का मतलब है कि ये 3 चीज़ें हैं कि कैसे हम अपने माइंड को किस भाषा के द्वारा प्रोग्राम कर सकते हैं, या कौन सी ऐसी भाषा है जिससे हम प्रोग्रामिंग को इवन बदल भी सकते हैं। ये NLP है। तो इससे आपके माइंड में जो ऑलरेडी चल रहा है, लाइक अगर कोई इंसान बहुत सैड है या उसने कुछ अभी लेटेस्ट रिसेंटली उसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ है जो उसको परेशान कर रहा है, तो आप उसको, उस मेमोरी को आप निकाल सकते हैं उसकी इजीली, बिकॉज ये तो आपके माइंड का। अभी अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, इवन दर्शकों से भी एक बिलीफ देने के लिए, आप तीसरी चौथी क्लास में जाइए, जो आपके बिलीफ थे सब भूल गए आप। जो आपके दोस्त थे उनको भी भूल गए हैं, उनके कई के नाम भूल गए हैं, कई के तो चेहरे भी भूल गए हैं। इसका मतलब है कि जो डिलीशन है, भूलने की जो प्रक्रिया है, वो एक नेचुरल है। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि कई बार कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं वो ज़िंदगी भर हम उन्हें साथ कैरी करते हैं और लेकर चलते हैं। गड़बड़ यही होती है कि वो जो ट्रॉमा हमारे ब्रेन सेल में पड़े होते हैं, वो हमारे ब्रेन के लिए या हमारे माइंड के लिए या हमारे न्यूरॉन के लिए वो एक रियलिटी हो जाती है, और हम सफ़र करते रहते ज़िंदगी भर। और कई बार ये ट्रॉमा हमें डिप्रेशन का शिकार कर देते हैं, एंग्जाइटी का शिकार कर देते हैं। इसी ट्रॉमा की वजह से लोग आत्महत्या करते हैं, या फिर वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे लोगों को नहीं मिल पाते। अच्छी बात यह है कि NLP के द्वारा आप इन ट्रॉमाज को
बिल्कुल जड़ से निकाल सकते हैं या इन्हें रिप्लेस भी कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब रिप्लेस कैसे? रिप्लेस का मतलब यह है कि मान लेते हैं मेरे पास एक बेकार की मेमोरी है, ओके। उस मेमोरी को उस दिन को हटा दूं मैं और वहाँ पर एक नई मेमोरी डाल दूं, इससे नया रिजल्ट आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आई हैड अ गर्ल, मैं कॉरपोरेट में वर्कशॉप दे रहा था, तो करीब 40 से 50 टॉप क्लास के जो मैनेजमेंट के लोग थे वो आए। तभी एक लड़की मेरे पास आई, उसने कहा राम सर मुझे एक आशा दिखाई देती है आपके साथ आज। मैं HR में हूँ और मैं 8 से 10 घंटे मुझे रोज़ाना बैठना पड़ता है। जब मैं 12-13 साल की थी तो मुझे चोट लगी थी, और चोट इस तरह से लगी थी, मैं बच्चों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी अपने गांव में, और पेड़ पर चढ़ गए और वहाँ से मैं गिर गई। ओके। और जब मैं गिरी तो मुझे कमर में दर्द रहने लगा, और उस टाइम डॉक्टर ने मुझे कह दिया कि ये तो दर्द परमानेंट रहेगा। आज मैं 25, 26, 27 साल की हो गई हूँ, पर आज भी मुझे वो पेन है। अच्छा। कैन यू बिलीव कि मैंने उससे कहा कि चलो एक काम करते हैं, सभी के सामने मैंने उससे कहा कि मैंने एक सीन क्रिएट किया उसके माइंड में जो इमेजिनरी था। और ये तो आप जानते हैं कि इमेजिनेशन इज़ रियलिटी फॉर आवर माइंड। अगर मैं इमेजिन करूँ कि मेरे पीछे इस समय कोबरा आ रहा है तो अभी डरना शुरू हो जाएंगे जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो मैंने एक सीन क्रिएट किया उसके लिए कि आप जिस दिन वो गिरे थे उस दिन गिरे नहीं थे, उस दिन सुबह आप उठे थे, सुबह उठकर आपको एकदम से पापा ने मम्मी ने कहा था कि नानी के घर जाना है, आपने एक अच्छी सी ड्रेस पहनी थी, आपने टैक्सी कैब की थी, और मैं उसको एक इमेजिनेशन एक मेंटल मूवी में लेकर चला गया। और उस दिन तो आप बेसिकली नानी के यहाँ एक सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे थे जिसमें आप डांस भी कर रहे थे और आपको प्यार और या फिर आपको रिवार्ड मिले थे। ओके। और फिर आप घर आ गए थे, और अब जो मेमोरी आपके पास गिरने वाली है उस मेमोरी को इमेजिन करो, उसके 2 फ्रेम हैं, एक फ्रेम जो मैंने आपको बनाकर दिया है और एक फ्रेम जो आपके लिए रियलिटी है। आप इमेजिन करो इस फ्रेम को बड़ी तेज़ी से आप एक तरफ धकेल रही हो और इस नए फ्रेम को यहाँ पर ला रही हो। इस काम को करने में आपको 1 सेकंड लगेगा, और मैंने उसको कहा कि 1 सेकंड में इसे हटाइए एक हाथ से और एक हाथ में इसे सामने लाइए और इसको एंजॉय करिए। कैन यू बिलीव कि मैंने उसे 30 से 40 बार इस फ्रेम को ऐसे करवाया होगा, यानी कि 1 मिनट से भी कम। एक विजुअलाइजेशन के बाद में, यानी कि फ्रेम क्रिएशन के बाद में मैंने 30-40 सेकंड लगाए होंगे, क्योंकि 1-1 सेकंड में करवा रहे थे। वो बड़ी तेज़ से कर रही थी। जब तेज़ से करते हैं तो बेसिकली कॉन्शियस माइंड एक तरफ बैठ जाता है, अच्छा। अनकॉन्शियस अपना प्रोग्रामिंग शुरू कर देता है। 40 मिनट के बाद मैंने कहा कि वेयर इज़ दैट मेमोरी। जिस दिन चोट लगी तो उसने कहा सर एक नई मेमोरी याद आ रही है। अब जैसे ही वो नई मेमोरी याद आई तो उसे नए तरीके से न्यूरॉन प्रोग्राम हो गए और उसी से वो नए पेन खत्म हो गया। पेन ख़त्म ही नहीं हुआ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि उसने मुझे करीब 8-10 दिन बाद एक मेल लिखी कि राम सर आई एम द सेम गर्ल। आपको शायद ये नाम याद ना रहा हो, लेकिन वो लड़की जिसके साथ ये एक्सरसाइज कराई थी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा पेन ही ठीक नहीं हुआ, बल्कि आई हैव गोट इन दैट पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे 12 साल में एक एनर्जी हुआ करती थी एक लड़की को। ओह वाओ। इतनी एनर्जेटिक हो, क्योंकि और ये मेमोरी ऐसी चल रही है मेरे अंदर कि नानी का घर और वो बातें मानो बिल्कुल रियल हो। तो यू कैन क्रिएट योर ओन रियलिटी विद NLP। ये मतलब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और मुझे तो खैर अनबिलीवेबल भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान अपनी वो जो इतनी इंपॉर्टेंट मेमोरी चाहे नेगेटिवली ही थी बट वो बहुत उसकी लाइफ को कम से कम 15-20 साल तक प्रॉब्लम करा और वो एकदम से 1 मिनट के अंदर गायब। याद रखिएगा जो भी डिसीजन आपके माइंड और बॉडी लेती है तमन्ना जी, वो याद रखिएगा उसे लेने में वो ज़्यादा देर नहीं लगती। अगर आपको कोई फोबिया यानी कि डीप फियर आ जाता है, उसकी कोचिंग करने थोड़े जाते हो आप कि जी 2 महीने तक कोचिंग करी थी तब ये फोबिया आया है। आपको लिफ्ट का डर आया, अचानक किसी ने कहा मैं लिफ्ट में फंस गया था, मुझे तो हार्ट बीट बढ़ गई, तो अभी तो आप लिफ्ट में गए भी नहीं थे, आप लिफ्ट के डर के शिकार हो जाते हैं ज़िंदगी भर के लिए। ये याद रखिएगा ह्यूमन माइंड लर्न्स वेरी फास्ट, और उसमें अगर निगेटिव चीज़ें हैं वो तो बहुत जल्दी लर्न करता है। क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ें थी इसलिए मैंने 30-40 बार उस फ्रेम को हटाया। अगर मैं किसी भी फ्रेम को नेगेटिव बना दूं, और ऐसा नहीं करते हम, अगर नेगेटिव डालना अगर नेगेटिव डालना हो तो वो अगर 30 बार में हटाए तो वो 2-3 बार में काफ़ी है। क्योंकि वो फियर इस टाइम जब बढ़ता है तो आपके जो फियर में जो आपकी ग्लैंड्स रिएक्ट करती हैं, जिनको आप एनर्जीज चक्राज कहते हैं, सेंटर्स कहते हैं, बेसिकली वो ग्लैंड्स होती हैं जो हमारे लिए हार्मोन क्रिएट करते हैं। अगर उस टाइम आपके फियर के हार्मोन निकल रहे हैं जो पूरी बॉडी में जा रहे हैं, तो वो तो पूरी की पूरी बॉडी को एक तरह से समझ लीजिएगा कि प्रोग्राम कर रहे हैं माइंड के साथ। अच्छा, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव मेमोरी डालनी है तो वो टाइम लेगी, अगर नेगेटिव डालनी है तो वो ऐसे हो जाएगी, ये वो जल्दी हो जाएगी। क्योंकि हमारा माइंड बचपन से ही
नेगेटिव चीज़ों के लिए ज़्यादा प्रोग्राम हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने भी न्यूज़ आप सुनेंगे वहाँ पर एक एक ट्रेंड होता है कि पहले निगेटिव न्यूज़ सुनाकर आपको बांध लिया जाएगा, उस बीच में एक आध अगर कोई पॉजिटिव है तो दे दिया जाएगा, बिकॉज वी लव टू लिसन टू द सम एडवेंचरस थिंग। हाँ, मतलब नेगेटिव चीजें हमें जल्दी अट्रैक्ट भी करती वो अट्रैक्ट करती है हमारे माइंड को। क्यों करती है? बेसिकली क्योंकि निगेटिव चीज़ों को हमारा माइंड यूनिक मानता है और वो यूनिक चीज़ों को पहले रख लेता है। अच्छा, इस NLP से हम कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपनी सॉल्व कर सकते हैं? लाइक कुछ ऐसी बीमारियां भी होती हैं मेंटल, जिसको कहते हैं सिजोफ्रेनिया है, 2-3 जो बिल्कुल आपके माइंड के साथ प्ले करती हैं। देखिए, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन गड़बड़ ये होती है यहाँ पर, एक चीज़ को समझना होगा सभी को। जिस दिन आपको डिमेंशिया यानी कि पूरी भूलने की बीमारी हो जाती है, आदमी अपना नाम भूल जाता है, मैं रहता कहाँ हूँ, ये मेरा परिवार है या नहीं है, डिमेंशिया, या फिर पार्किंसन है जिसकी बात आप कर रहे हैं, या सिजोफ्रेनिया है, ठीक है ना, अल्जाइमर है, या ADHD है। बेसिकली जब इनका पता चलता है, जब ये फुल फ्लेज्ड हो जाती हैं, तो तब लोग इसको समझते हैं। लेकिन अगर पहले दिन जाएं जहाँ से ये शुरुआत हुई है, गड़बड़ ये होगी कि मैं दिल्ली से जब गुवाहाटी पहुँच गया तो मुझे गुवाहाटी में जाकर पता चला कि मैं गलत ट्रेन में बैठा था। होना तो ये चाहिए था कि हमें जैसे ही दिल्ली से मेरी ट्रेन चल रही है और मुझे जाना था, मान लेते हैं जयपुर, और जा रही है हमारी ट्रेन डिफरेंट, तो इतनी विटनेस हमारे अंदर समझदारी की होनी चाहिए कि क्या मैं गलत ट्रेन में हूँ। लोग यहाँ पर एक गड़बड़ करते हैं, जब उनको एंग्जाइटी आ रही है 32 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में, आज तो यंग लड़के लड़कियों को एंग्जाइटी भरी पड़ी है, स्ट्रेस भरी पड़ी है, नींद नहीं आ रही है, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, लड़ाई चल रही है, ठीक है ना, उनकी एंग्जाइटी बढ़ रही है, तो वो ये सोचते हैं कि ये अभी अल्जाइमर नहीं हुआ। याद रखिएगा, अल्जाइमर की शुरुआत, पार्किंसन की शुरुआत, डिमेंशिया यानी कि भूलने की बीमारी, ये बहुत पहले शुरू हो जाती है एंग्जाइटी से। एंग्जाइटी, अगर आपकी एंग्जाइटी नहीं तो जा रही है तो आप इमीडिएटली NLP ट्रेनर के पास जाएं और अपनी एंग्जाइटी को या उन इश्यूज़ को जो आपके माइंड में पढ़कर एंग्जाइटी क्रिएट कर रहे हैं उनको ठीक करिए। हम क्या गड़बड़ करते हैं कि एंग्जाइटी को तो वो एंग्जाइटी वर्ड दे दिया, पर इसको हमने अभी अल्जाइमर नहीं दिया। यही तो वो बीमारी है। जब आप एंग्जाइटी के शिकार होंगे तो आपका ब्लड एसिडिक हो जाएगा, ब्लड एसिडिक हो गया, उधर आपकी नसें श्रिंक हो जाएंगी, ठीक है ना। जब श्रिंक होंगी नसें, आपकी आर्टरीज, और उसमें जो एसिडिक ब्लड है तो वहाँ पर आप प्लेग भी बनेगा, ये तो आपके हार्ट के लिए भी ख़राब होगा। जितना ब्लड आपकी बॉडी में जाना चाहिए था आपकी सेल के पास, वो नहीं जा रहा है। जितना आपके माइंड का थॉट बनाने के लिए या चलाने के लिए जितनी ऑक्सीजन आपको चाहिए थी वो भी नहीं जा रही, यानी कि आपका कॉग्निटिव जो प्रोसेस है वो भी कमज़ोर पड़ गई है। तो आप यूँ समझिए कि जब ये अल्जाइमर हम पूरा डेवलप कर लेते हैं तब हम कहते हैं अब इसको कैसे ठीक करें। गड़बड़ यहाँ पर आती है। कई बार आपको पता ही नहीं चलता, आप एंजाइटी होती है बट उसका रीज़न नहीं पता होता। तो NLP ट्रेनर के पास जाने के लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि रीज़न क्या है मेरी प्रॉब्लम। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आपको एंजाइटी का नहीं पता है तो या तो अभी आप किसी नशे में हैं। एंजाइटी का तो सिंपली मीनिंग है कि यू आर नॉट फीलिंग गुड, बेचैनी सी हो रही है, नींद खराब हो रही है, आपको अचानक सर चकरा रहा है, ऐसा लग रहा है आपकी छाती पर बोझ आ गया, ऐसा लग रहा है कि आपके पेट में बटरफ्लाई है, आपको लग रहा है कि कंधे जकड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि आपको डर सा लग रहा है, खालीपन सा आ गया है। यानी कि इमोशंस के साथ भी होता है। अगर आप इमोशनल, आई थिंक इसमें इमोशंस का भी बहुत बड़ा रोल है एंजाइटी में। सारा इमोशन का ही रोल है आपके। अगर मेरे पास एक मेमोरी पड़ी है जिसमें मैंने बड़ा नुकसान कर दिया, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो किसी आदमी का है या किसी रिश्ते का है, उस समय जो मेरी बेचैनी बढ़ रही है, मेरा ब्रेथ डिफरेंट हो रहा है, मेरी हार्ट बीट बढ़ जाती है अननोइंगली, मुझे नींद नहीं आ रही है, तो ये सारे जो सिम्टम हैं यह एंग्जाइटी तो है। एंग्जाइटी का मतलब है व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल। एंग्जाइटी का मतलब है व्हेन यू आर फीलिंग एनी फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट की कोई भी फीलिंग अगर आपके पास है तो वही तो एंग्जाइटी है। इसमें भी एक चीज़ ये है कि अगर वो कुछ मोमेंट के लिए तो चलेगा, ठीक है कि भाई वो 1 घंटे के लिए मैं एंग्जाइटी आई थी कि भाई बॉस ने कहा कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा, मान लेते हैं मेरे बॉस ने कहा। अब वो 1 घंटे तक मैं उससे मिल नहीं पा रहा हूँ, मैंने कहा बॉस क्या बात होगी, ये चलो मैं कर लेता हूँ, उसने कहा ठीक है करो इसको, वो एंग्जाइटी ख़त्म होगी। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि कुछ इशू ऐसे हैं हमारे पास जिनको हमने डाल लिया माइंड में, ठीक है ना, उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे। बट जो आपने बॉस की बात करी, मैं यहीं से एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे उस बॉस ने बोला कि मैं तेरी नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ठीक है, आपकी नौकरी नहीं गई, आप काम कर रहे हो अपना, लेकिन वो डर तो अंदर रहेगा। हाँ, जब उस डर की वजह से एंजाइटी हो जाएगी। एग्जैक्टली, डर ही तो एंग्जाइटी है।
जो डर है वो एंजाइटी है, क्योंकि डर के तो केमिकल शुरू हो गया ना निकलने। याद कभी रखिए, भी मेरी नौकरी ले सकता है, आप हाँ, तो ये मेरी टेंशन में नौकरी ही ले जा सकता सकते है, हो। वो ट्रिगर बन गया। वही जैसे ही तो। उसका फोन बजेगा और आपने लिखा बॉस और नीचे लिख रहा है इज कॉलिंग, एकदम से आपको वही, लगेगा गई हाँ, नौकरी, वही और वो तो। इंटरनल टॉक हो जाएगी। हाँ, याद रखिएगा, इसको भी एनएलपी में आप इस परसेप्शन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। आप अपनी आवाज़ों को बदल सकते हैं। अगर आप आवाज बदल सकते हैं। यस, वेरी ट्रू, अभी भी कर सकते हो। कोई भी आवाज़ जो आपको परेशान कर रही है, इमेजिन करो कि आप उसे इस अंगूठे में ला रहे हो, और इस अंगूठे में लाकर उस आवाज़ को सुनो, और उसको सिर्फ सोचो कि यहाँ पर एक कॉमेडियन बैठा हुआ, वो आवाज़ उस कॉमेडियन की है। आ गई ना आवाज़ें। अभी कोई भी आवाज़ ले लो आप, और इमेजिन करो कि ये आवाज़ वो नहीं है, बल्कि ये हमारे राजपाल यादव हैं, अच्छा। और ठीक है ना। और इसमें भी इमेजिन करो कि उस आवाज़ को भी आपने उल्टा लटका दिया, अब वो कह रही है कि मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊँगा, ठीक है ना। और सडनली आप हंसने लगेंगे इस बात पर। और यहाँ पर इस आवाज़ को दूसरी तरफ से इमेजिन करो कि वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं, यू आर ए वंडरफुल एम्प्लॉय, और यू आर द पर्सन ऑफ वर्दीनेस, यू कैन एन्जॉय इट। एंड सडनली आप पाएंगे कि जो एक नई आवाज़ है वो आपने प्लेस कर ली अपने हेड के अंदर, एंड अब पुरानी आवाज़ को आपने हटा दिया, नई आवाज़ को डाल दिया। और ये आवाज़ ही तो है जो एंग्जाइटी क्रिएट करती है या फिर वेलनेस क्रिएट करती है। एक इंसिडेंट्स भी एंजाइटी क्रिएट करते हैं एनएलपी, मतलब कुछ लाइफ में इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जो मतलब ऐसे होते हैं कि एक्सीडेंट हो रहा था, हुआ नहीं, लेकिन उस सीन आपको एंजाइटी में डाल देगा कि हो सकता था, ये हो सकता था, और आप वो पूरी लाइफ लॉन्ग उससे परेशान रहते हैं कि ये हो सकता था, अब दोबारा ना हो जाए, अब दोबारा ना हो जाए। नहीं, दोबारा भी ना हो, बल्कि कि ये अगर हो जाता तो क्या होता। और पिक्चर चलती रहती है, बच्चों का क्या होता, माता जी का क्या होता, ओ माय गॉड, इमेजिनरी आपके अंदर चलता रहता है कि ये सब हो सकता था, हो सकता था। याद रखिएगा, ये आपने क्या किया है, इस इवेंट को ना ही आपने अट्रैक्ट कर लिया, बट आपने इसको परमानेंट कर लिया है। और आप बेसिकली इस इमेजिनेशन को रियलिटी मानकर आपकी ब्रेन सेल्स अब आपके बॉडी के अंदर कोर्टिसोल निकाल रही हैं, जो नेगेटिव केमिकल है। और ये कोर्टिसोल आप रेगुलरली निकाल रहे हैं, एक थॉट चलता जा रहा है जो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। अगर आप इसे कहते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है, तो इमेजिन करो कि वो जो इवेंट आप सोच रहे हैं, इमेजिन करो कि आप एक मूवी थिएटर में बैठे हुए हैं, और वो जो घटना जो आप सोच रहे हैं मेंटल स्क्रीन पर के ये होता तो है, फिर ये हो जाता, ये पैर ना कट जाता, वो ना हो जाता, माता जी के साथ ये ना हो जाता, मैं तो बर्बादी हो, लाइक दिस। इमेजिन करो वो सारी पिक्चर वहाँ चल रही हैं एक पर्दे पर, और आप सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो। अब यहाँ पर भी फीलिंग जैसे ही देखेंगे तो कम हो जाएगी। अब इमेजिन करो कि आपके और उस सीन के बीच में 2 से 3 ग्लास वॉल हैं ग्रे कलर की, ठीक है ना। अब तीसरा एक काम और करो कि इमेजिन करो कि वो जो चेहरा आपका अपना इमेजिन कर रहे थे कि मेरे साथ ये ना हो जाता, इमेजिन करें कि वो किसी और का चेहरा है। और इमेजिन करें कि धीरे धीरे आपने उस सीन को, जैसे मान लेते हैं आप, आपके पास एक रिमोट कंट्रोल है, उस सीन को वहीं रोक दो, एंड सडनली आप पाएंगे कि, और अब आप इमेजिन करें कि आप यहाँ से बिल्कुल फ्री होकर इस मूवी थिएटर से बाहर आ रहे हैं, यानी कि ये जो यादें हैं वो आप वहीं छोड़ आए हैं। एंड सडनली यू विल फाइंड कि आपका 90% तो ख़त्म ही हो गया नेगेटिव थॉट। आज से आपको नींद आ जाएगी, कल तक ये थॉट भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी थॉट अगर उसमें इंटेंसिटी नहीं रही और 60-70% उसकी इंटेंसिटी ख़त्म कर दी, तो आप जानते हैं ना, एक पेड़ को अगर मैंने उखाड़ दिया है तो हरा तो दिखाई देगा 2 दिन 3 दिन, लेकिन आप जानते हैं अब ये सूखेगा ही, क्योंकि आपने उसके बेसिक को तो हटा ही दिया। तो आपके न्यूरॉन किसी भी मेमोरी को छोड़ने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आपको हिमालय में जाने की जरूरत नहीं। बढ़िया बात यह है कि आप चाय कॉफी पीते पीते इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए कोई दवाई भी नहीं है ना, ये तो मैं हजारों लोगों के साथ हर महीने करता हूँ। तो मेरा एक सवाल ये भी था, या मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि जो लोग एक एक्सटेंट ऑफ डिप्रेशन पे है, एक्सट्रीम ग्रीफ में है, एक्सट्रीम डिप्रेशन में है, वो लोग भी इससे क्योर हो सकते हैं? वही लोग हो सकते हैं, इजीली हो सकते हैं। बेसिकली आज हमने डिप्रेशन को हवा बना लिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी पूरी सहानुभूति है। डिप्रेशन को अगर आप समझें, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप किसी भी इशू को रिजोल्व करना चाहते हैं, और आज इस टॉपिक के द्वारा मैं आपको बताऊं, तमन्ना जी, ये डिप्रेशन वर्ड आते ही मुझे एकदम से एक फीलिंग आई है कि किसी न किसी इम्पोर्टेंट आदमी को ये इस समय चाहिए था, और आपने शायद मैनिफेस्ट किया है, किसी आदमी ने। ये डिप्रेशन आज हमारी सोसाइटी में भरा पड़ा है। यंग लड़के लड़कियां डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गुटखा है, ओवर ईटिंग है, टूटते हुए रिश्ते हैं, हेल्थ खराब है, और कंप्लीट एक खालीपन में लोग जी रहे हैं।
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब डिप्रेशन किसी को भी डायग्नोज होता है तो डॉक्टर क्या बताएगा? वो बताएगा कि आपके अंदर एक पर्टिकुलर न्यूरोकेमिकल नहीं बन रहा है जिसका नाम है डोपामिन। लेकिन आप जानते हैं कि डोपामिन बनना क्यों बंद कर दिया? आप क्यों बनाना बंद कर दिया? आपके न्यूरॉन्स ने या ब्रेन सेल्स ने, उनकी जो पहली रिक्वायरमेंट है। याद रखिएगा, जब भी आपके पास कोई भी नेगेटिव थॉट आएगा उस समय एक ही काम होगा कि उस समय जो आपके पॉजिटिव केमिकल्स है, जिनको आप डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन एंड एंडोर्फिन, डोज केमिकल कहते हैं, वो इमीडिएटली आपका माइंड उसको बंद कर देगा, जो पॉजिटिव केमिकल है, और नेगेटिव केमिकल कोर्टिसोल शुरू हो जाएगा। ये घंटे 2 घंटे के लिए ठीक है, क्योंकि कोर्टिसोल हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये स्ट्रेस केमिकल है। मान लेते हैं मेरे सामने कोबरा आ गया तो मुझे भागने के लिए कोर्टिसोल चाहिए। ऑफ कोर्स वहाँ तो ब्रेव नहीं बनूंगा, मुझे भागना ही पड़ेगा, डरना ही लेकिन पड़ेगा। अगर मैंने किसी घटना को ले लिया कि भाई मेरे पिताजी ने तो सारा पैसा भाई को दे दिया, या मेरी तो नौकरी खत्म हो जाएगी, ये थॉट ही आ गया, तो अब ऐसे में क्या किया कि आपने जो पॉजिटिव केमिकल थे आपके, जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहते हैं जिनको हम, ब्रेन केमिकल, उनकी आपने प्रोडक्शन बंद कर दी। ये एक रूल है, अगर ये बनेंगे तो वो नहीं बनेगा, वो बनेगा तो ये नहीं बनेगा। जब स्ट्रेस में आपने कोर्टिसोल को परमानेंट कर दिया तो आपने इनको परमानेंटली बंद कर दिया। अब को डोपामिन जब बंद होगा तो डोपामिन पता है क्या करता है हमारे लिए? जब भी आप लाइफ में कोई भी गोल बनाएंगी और उस गोल के रिवार्ड को देखेंगी तो इमीडिएटली आपका डोपामिन रिलीज होता है, हैप्पी हार्मोन। हाँ, यानी कि आपके अंदर जो एक पैशन का केमिकल है ना, वो डोपामिन है। अब यहाँ पर वो कहते हैं आपके पास डोपामिन नहीं है, तो वो डोपामिन की गोली लिख देते हैं। अच्छा। लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि आखिर हमारे ब्रेन ने डोपामिन को बंद क्यों किया है, आपके माइंड ने और आपकी बॉडी ने डिसीजन क्यों लिया, इससे पहले नहीं लिया था, इसके बाद क्यों लिया? क्योंकि आपने अपने ब्रेन के अंदर एक ऐसी मेमोरी या न्यूरल पाथवे बना दिया है जो ऑन गोइंग चल रहा है। कोई ना कोई ग्रीफ है, कोई ब्रेकअप है, कोई फेल्योर है, कोई टूटता हुआ रिश्ता है, कोई अनसर्टेनिटी आ गई है दिमाग के अंदर, अनवर्दीनेस आ गई है। तो वो बेसिकली जब डोपामिन नहीं है तो आप डिप्रेशन के सिम्टम आएंगे। अब हम सिम्टम को ठीक करेंगे नहीं, आपको माइंड पर जाकर सबसे पहले अगर डिप्रेशन को ठीक करना है, लो मैं 4-5 चीज़ें बता देता हूँ। पहली चीज़ है, आप पेनफुल मेमोरीज से बाहर आइए। इजी नहीं होता, लेकिन आप बोल तो रहे हैं, बट मुझे लगता है ये इतना इजी नहीं होता होगा। मैं अपने वर्कशॉप में सबसे पहला मेरा काम यही होता है कि किसी भी पेनफुल मेमोरी को ले लो आप और उसे अभी रिलीज़ करते हैं। और ये मैं करीब 32 सालों से करीब 10 लाख लोगों को सिखा चुका हूँ। ओके। तो यूट्यूब के अलग हैं, अगर राम वर्मा यूट्यूब पर जाते हैं तो वहाँ पर जो 8 करोड़ लोग हैं वो अलग सीखे हैं। हर एक आदमी जानता है कि इस पेनफुल मेमोरी को हटाया जा सकता है। नंबर 1, जब भी हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे अंदर एक इंटरनल डायलॉग चलता रहता है, अब कुछ नहीं होगा, हे भगवान मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, पता नहीं मेरा क्या होगा, दुनिया बड़ी जालिम है। इन नेगेटिव टॉक्स को आपको बंद करना होगा। और तीसरी बड़ी बात है कि आपको अपनी सेल्फ इमेज को एक बार फिर ठीक करना होगा। हम 8 साल की उम्र तक अपनी सेल्फ इमेज को बर्बाद कर देते हैं। 8 साल की उम्र तक जो हमारी ऑथेंटिक सेल्फ इमेज है वो तो बर्बाद कर देते हैं हमारे टीचर्स और हमारे आसपास के लोग। तेरे से 2 चिप 4 भी नहीं करना आता, तेरे से ये नहीं करना आता, तू बड़ा इरेस्पॉन्सिबल है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तुझसे अगर ये भी नहीं हुआ तो तू क्या करेगा, तेरे से पानी गिर गया, तू गंदा बच्चा है। अब हम अच्छे बच्चे और गंदे बच्चे के बीच में ही अपने आप को, रिवार्ड को और पनिशमेंट को एडजस्ट करते रहते हैं और हम अपनी सेल्फ इमेज को खो देते थे। हमारी टीचर हमें बताती है आप 90% हो, ऊपर वाले ने 100% बनाया था। ये पॉइंट तो खैर सही है। हम लोग 8 साल तक अपनी सारी इमेज ही खो देते हैं, सब खो देते जो हैं। दुनिया ने बनाई है वही एक्सेप्ट कर लेते हैं हम लोग। वही फिर आसपास के लोग, फिर आपके आने वाली जनरेशन, आप अच्छे पापा नहीं है, आप अच्छी मम्मी नहीं है, ठीक है ना, फिर हम भी यही मानते हैं यार अच्छा तो हुई नहीं मैं, क्योंकि अच्छा वर्ड लग गया। आपके माइंड में बैठ जाता है कि यार मैं तो ये वर्दी ही नहीं हूँ, मैं तो अच्छा ही नहीं हूँ। आपको पता है कि हमारी अनवर्दी का ही तो इशू, अनवर्दीनेस का ही तो इशू है। आप ये पाया गया है, आई वॉज रीडिंग अ बुक, जिसमें ये पाया गया है कि हम बहुत सारी घटनाओं के कारण अपनी वर्दीनेस को जब बर्बाद कर देते हैं, 70% से अधिकांश से ज़्यादा लोगों को कैंसर तभी होता है जब व्हेन दे लूज देयर वर्दीनेस। अगर हम अपनी वर्दीनेस को एक बार फिर बना लें, यानी कि उस इमेज को ले आएं जहाँ पर आप अपने आप को लाइक करने लगें, उन रेफरेंसेस को हम हटा दें जो रेफरेंसेस हमें बचपन से दिए गए हैं, तो याद रखिएगा एक बार फिर जैसे ही आप वर्दीनेस को एंजॉय करेंगे तो आपका डोपामिन भी बनना शुरू हो जाएगा, सीरोटोनिन भी, ऑक्सीटोसिन भी, और एंडोर्फिन्स तो खूब बनेगा, क्योंकि आप एंडोर्फिन से ही तो हील होते हैं। अच्छा, उससे आप हीलिंग होती है आपकी। यस,
ओके, तो आपके माइंड के लिए सारे ज़रूरी हैं जो भी हार्मोन्स हैं, बट इनका बैलेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका बैलेंस्ड होना ज़रूरी है, और ये तभी बैलेंस्ड होंगे जब आपके थॉट्स बैलेंस्ड होंगे। पहली चीज़ है, जो आपकी इवेंट दिमाग में पड़ी हुई है, जिनको आप थॉट कहते हैं, यही डिसाइड करते हैं कि आपकी बॉडी में कौन से केमिकल निकलेंगे और कौन से हार्मोन रिलीज होंगे। ओके। अगर आप खुश हैं तो आपकी ग्लैंड खुशी का हार्मोन रिलीज करेगी। फॉर एग्जांपल, जब आप अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं तो आपकी थायराइड ग्लैंड इमीडिएटली पॉजिटिव रिएक्शन देती है। अच्छा। इसीलिए गले में जो, ऐसा ना हो कि गला घुट रहा है मेरा। कई बार लोग कहते हैं मुझे थायराइड हो गया। मैंने कहा आपको थायराइड नहीं हुआ, आप किसी रिश्ते में हैं और आप घुटे हुए हैं। अच्छा, मतलब थायराइड का भी ये इमोशनल वो है याद कि अगर आप अपनी रखिएगा। बात नहीं कह पाते हैं, Exactly, अपने घुटे exactly. रहे हैं, तो उन लोगों को, तभी लेडीज को आई थिंक ज्यादा थायराइड का प्रॉब्लम रहता है जब कि भी वो आप लोग अपने एक्सप्रेस आप, नहीं कर इसीलिए मैं पाते कहता हैं। हूँ एक्सप्रेस करो। कई बार हाँ। एक्सप्रेशन का मतलब होता है, एक वर्ड कभी आपने सुना भी होगा, सुनना चाहिए, कथारसिस। कथारसिस का मतलब होता है वेंटिंग अप। जब हम अपने आइडियाज को वेंट अप करते हैं, रोते भी हैं कई बार, जो इमोशनल वोमिटिंग है, अगर होनी हम उसको, चाहिए। वो सबसे पहली दवाई थी दुनिया की। अच्छा। अगर सबसे पहली कोई दवाई थी तो होती कथारसिस, यानी कि वेंटिंग अप, उल्टी करना इमोशंस की। गुस्से में जो बच्चा करता है, वो जब खुश होता है तो हंसता है, बगैर आपके ही वो हंसता रहता है। जब उसको नाराजगी होती है तो वो रोता है। रोता भी है, राइट राइट। ठीक है ना। जब उसको गुस्सा आता है तो मारता है। वो ये नहीं देखता कि मेरा रिश्ता क्या है, छोटा सा बच्चा हाथ पैर मारता है। यस यस। जब वो उसे अच्छा लगता है तो वो आपको आलिंगन में ले लेता है। ये हमारी प्रीमिटिव लैंग्वेज है, यानी कि लैंग्वेज से पहले, वर्बल लैंग्वेज से पहले ये हमारी लैंग्वेजेज है। और जब हम बड़े होते हैं तो फिर इसको भूल जाते हैं। एग्जैक्टली। फिर आप अकलमंद हो जाते हैं ना। सोसाइटी में हम फंस जाते हैं कि ये Exactly. तो हमें ये बोलेंगे तो हमें लोग क्या क्या सोचेंगे। कहेंगे। मैं कई बार Right. लोगों से कहता हूँ, अब इतने लोगों को 32 साल से मैं NLP करा रहा हूँ, मैं कई बार लोगों से कहता हूँ कि जब तुम इतना पेन महसूस कर रहे हो या कर रही हो, कभी रोने को मन नहीं करता? तो वो कहते हैं बहुत करता है। तो मैं पूछता हूँ फिर रोते क्यों नहीं? तो पता है क्या जवाब देते हैं? सर कहाँ जाकर रोएं, छोटे छोटे घर हो गए हैं। हाँ। कहीं रोएंगे तो एकदम लोग मनाने आ जाएंगे, या फिर एक कैसे रोऊं? याद रखिएगा। और बहुत अच्छी एक कविता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, मैं भी रो लूं मन को धो लूं, बाहर तो मुस्काना होगा। अगर आप जीवन में बाहर मुस्काना चाहते हैं तो एक बार रो लिया करें, मैं भी रो लूं मन को धो लूं। यानी कि जब भी मन को धोना होता था प्रीमिटिव वर्ल्ड में सबसे पहले, तो वो सिर्फ रोने के लिए होता था। और इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार रोना एक रिचुअल की तरह लिया जाता, जब तक 12-13 दिन तक तेरहवीं नहीं होती थी, एक रोने के लिए बाध्य किया जाता था उस परिवार को, रिश्तेदारों के द्वारा, ताकि वो कथारसिस हो जाए। और अगर वो रोना रुक गया, रुदाली रुक गई, फिर डिप्रेशन, वो बस समझ लीजिएगा वो एक एक सेल में जाकर एंग्जाइटी क्रिएट करेगी, और अब आप जिंदगी भर हर पल मरना शुरू होगी। रोना बहुत जरूरी है। रोना बेहद जरूरी है। इमोशंस को बाहर निकालना, चाहे वो किसी भी तरह से निकालो, किसी भी तरीके से, लेकिन निकालना बहुत जरूरी है हाँ। उन्हें। इसी तरह से आपकी सारी ग्लैंड्स बेसिकली आपके थॉट को सुनती हैं। जो भी आप सोचते हैं, आपकी ग्लैंड्स उसी तरह का हार्मोन रिलीज कर देती है। आप स्ट्रेस में हैं तो स्ट्रेस का केमिकल निकल जाएगा, आप खुश हैं तो खुश वाले केमिकल निकल जाएंगे। दिस इज व्हाट योर ग्लैंड्स डू। और यही आपका माइंड करता है। NLP सीधा आपके इमोशंस के, मतलब हम कहाँ, NLP जो न्यूरॉन से स्टार्ट कर रहा था, सीधा आके हम लोग इमोशंस पर आ गए। तो कनेक्शन इन लोगों का, इन दोनों का साथ में है, इमोशंस का पूरा कनेक्शन ही अगर आपको समझना है तो लो मैं समझा देता हूँ। कोई भी इवेंट आपके ब्रेन में जाएगी, ब्रेन सेल में, ब्रेन सेल एक्शन ले लेंगी, उस एक्शन को हम माइंड कहते हैं, और वो एक्शन इमीडिएटली आपकी हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करेगा। हाइपोथैलेमस हमारी ग्लैंड होती है जिसको आप क्राउन चक्रा कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ मिलकर, और वो बाकी ग्लैंड को एकदम से इस इंफॉर्मेशन को शेयर कर देगी। और वो बाकी इंफॉर्मेशन लेकर बाकी ग्लैंड अपने हार्मोन रिलीज कर देंगी अकॉर्डिंगली। आप खतरे में हैं तो कोर्टिसोल निकल जाएगा। कोर्टिसोल आपके ब्लड में जाते ही पूरी बॉडी रिएक्ट करेगी, दौड़ना, भागना, मारना, पीटना शुरू कर देगी। समझ गए मेरी बात? तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो सेल है लास्ट में, जिसको हम ऑर्गन कहते हैं, वो सेल भी अपनी प्रोटीन आपके थॉट के अनुसार बदलती रहती है। हमारी सेल, मैं एक पढ़ रहा था डॉक्टर जो डिस्पेंजा की किताब, उसमें लिखा था कि 1,40,000 तरह की प्रोटीन को हमारी बॉडी की सेल बनाना और मेंटेन करना जानती है। तो हमारी सेल प्रोटीन मेकिंग मशीन है।
लेकिन जैसे ही नेगेटिव थॉट आता है तो वो अपनी पॉजिटिव प्रोटीन बनाना बंद कर देती है, आपके थॉट के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाती है। तो इसका मतलब है जब भी आपकी बॉडी के अंदर निगेटिव प्रोटीन बन रही है, जिसको लोग कई बार कैंसर का रूप देते हैं, तो समझ लीजिएगा कि नेगेटिव हार्मोन आप रिलीज कर रहे हैं, और नेगेटिव हार्मोन रिलीज करने के लिए आपने बाध्य किया है अपनी ग्लैंड को, और ग्लैंड ने ये इन्फॉर्मेशन ली है आपके माइंड से।